नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ 10। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। संसद के बजट सत्र का तीसरा दिन हंगामेदार रहा। बजट पेश होने के अगले ही दिन संसद में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर विपक्षी दलों ने यहां पर बवाल किया। हंगामे के चलते लोकसभा और साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही को पहले दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया था। बताया जा रहा है सदन की यहां पर कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने फिर हंगामा करना शुरू कर दिया। इस पर दोनों सदनों की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को भी सदन सत्र हंगामेदार रहने के आसार थे। विपक्ष की दल यहां पर अडानी के अलावा महंगाई और साथ ही बेरोजगारी के अन्य कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। राज्यसभा के विपक्ष के यहां पर नेता और साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सुबह उन्होंने यहां पर 10 बजे विपक्षी दलों के साथ एक बैठक बुलाई थी। बैठक के यहां पर दौरान ही विपक्षी दलों के यहां पर नेता अपनी रणनीति बनाने में जुटे रहे। और चलिए बात बिजनौर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर बिजनौर के थाना हल्दौर क्षेत्र में यहाँ पर लगन समारोह में डीजे पर डांस करने को लेकर 2 युवकों में जमकर विवाद हुआ है। देवेंद्र के सिर पर युवक नीतू ने यहाँ पर वार कर दिया था, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही बताया जा रहा है कि युवक देवेंद्र की हायर सेंटर मेरठ ले जाते हुए रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर की थाना हल्दौर क्षेत्र के गांव नवादा तुला में मोहित का यहां पर लगन समारोह था। मकान पर लगन कार्यक्रम में यहां पर डीजे पर नाच गाना हो रहा था। डीजे पर नाचने को लेकर गांव के ही यहां पर जो है नीतू और साथी देवेंद्र में विवाद हो गया था। लगन कार्यक्रम समाप्त होने पर देवेंद्र अपने घर जा रहा था तो रास्ते में सड़क पर नीतू ने यहाँ पर देवेंद्र के सिर पर किसी चीज से वार कर दिया था, जिसके चलते वो घायल हो गया था। लेकिन जब उसको मेरठ हायर सेंटर रेफर किया गया तो उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। और बिजनौर पहुंचे डीआईजी शल्भ माथुर। मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद ने यहां पर रिजर्व पुलिस लाइन के सभागार कक्ष में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों के साथ यहां पर कई बिंदुओं पर मंथन किया। एक समीक्षा बैठक की गई और राज्य स्तर पर चिन्हित माफिया, फरार अभियुक्तों और साथ ही आदित्य राणा की गिरफ्तारी के लिए भी गठित टीम की तरफ से यहां पर की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की है। अन्य कई बिंदुओं पर समीक्षा की और जनपद की शांति और साथ ही कानून व्यवस्था को सही बनाए रखने के लिए भी यहां पर रोकथाम और साथ ही अन्य कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंथन किया गया। और आपको बता दें कि उन्होंने यहां पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बीती रात हल्दौर थाना क्षेत्र के ग्राम नवादा में एक लगन समारोह था जहां पर डीजे बज रहा था। उस डीजे में डांस करने को लेके नीतू और देवेंद्र उर्फ काले के बीच झगड़ा हुआ। डांस खत्म होने के बाद देवेंद्र उर्फ काले जा रहा था जब वापस, तो नीतू ने उसके सर पर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से उसने हमला किया। हमले में देवेंद्र उर्फ काले घायल हो गया, जिसे कि जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां हायर सेंटर रेफर किया गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है, उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। और देश की सबसे बड़ी यहां पर डेयरी कंपनी अमूल की ओर से फुल क्रीम दूध में बताया जा रहा है कि यहां पर दाम बढ़ा दिए गए हैं। 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके बाद अमूल के फुल क्रीम दूध का दाम बढ़कर 66 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जो कि यहां पर पहले 63 रुपये प्रति लीटर था।
साथ ही यहाँ पर भैंस के दूध का भी दाम 5 रुपये प्रति लीटर बढ़ाकर 65 रुपये की जगह अब 70 रुपये कर दिया गया है। और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर दूध के अन्य वेरिएंट्स के दामों में भी इजाफा हुआ है। अमूल की ओर से यहाँ पर लगभग सभी प्रकार के दूध के यहाँ पर दामों में इजाफा किया गया। ताज़ा बढ़ोतरी जो है आज लागू हो गई है, यानी कि आज से ही आपको दूध खरीदने के लिए पहले के मुकाबले अधिक दाम देने होंगे। और चलिए अब छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की बात करेंगे। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना के अंतर्गत चोरा पखनापारा गांव में पुलिस ने यहां पर मुखबिर की सूचना पर सुमो वाहन से 1 टन अवैध कोयला जब्त कर आरोपी को भी न्यायालय में पेश किया है। और जब्त कोयला का अनुमानित लागत 3000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि यहाँ पर ग्राम चोरा पखनापारा गाँव में यहाँ पर ग्राम करवा निवासी, जिसकी उम्र 37 साल बताई जा रही है, वो अपनी यहाँ पर जो है एक वाहन से कोयला लोड कर ग्राम नरसिंहपुर की ओर खपाने जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची और साथ यहाँ पर वाहन चालक से वाहन में यहाँ पर लोड 1 टन कोयला का दस्तावेज की मांग की, लेकिन वाहन चालक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ये हमारे वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय और परम आदरणीय श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हमें कड़े निर्देश प्राप्त हुए थे कि क्षेत्र में जो अवैध कोयला परिवहन या चोरियां हो रही हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिसके निर्देशन पर ही बीती रात मुखबिरी सूचना प्राप्त हुई कि एक टाटा सूमो गाड़ी में कोई व्यक्ति अवैध कोयला तस्करी कर रहा है, जिसमें तत्काल टीम को रवाना कर मौके पर मुखबिर के बताए अनुसार जगह पर जाकर के घेराबंदी किया और जो गाड़ी है उसे हिरासत में लेकर और आरोपी से पूछताछ किया, जिसने अपना नाम सुरेश रहने वाला करवा गोपालपुर का बताया, जिसमें करीब 1 से 1.5 टन कोयला लोड करके वह चोरी कर ले जा रहा था, जिसे मौके पर ही कार्रवाई कर जब्त किया गया है। और चलिए बात अब चमोली की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर चमोली जिले के पूर्व सैनिक संगठन प्रखंड नारायण बगड़ में क्षेत्रीय विधायक के यहाँ पर सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया। स्मृति चिन्ह और साथ ही यहाँ पर शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने अपनी 4 सूत्रीय मांग पत्र भी विधायक को सौंपा है। बुधवार को ब्लॉक सभागार में यहाँ पर पूर्व सैनिक संगठन नारायण बगड़ के यहाँ पर अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नेगी की यहाँ पर अध्यक्षता में थराली के विधायक भोपाल राम टमटा के यहाँ पर सम्मान समारोह के लिए आयोजित सम्मान समारोह में यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो है पूर्व सैनिकों ने शिरकत की। समारोह का उद्घाटन विधायक भोपाल राम टमटा ने किया है और साथ ही यहाँ पर विधायक प्रतिनिधि दिलीप सिंह नेगी, ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी, दयाल सिंह तड़ाकी आदि यहाँ पर अतिथियों ने सबसे पहले मां भारती और साथ यहाँ पर वीसी दरबान सिंह नेगी के यहाँ पर चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सैनिकों को इकट्ठा करके और अदर रैंक्स और विधायक जी को बुला रखा था। हमने अपनी मांगें रखी हैं। मांगों में सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय की मांग थी जो स्वीकृति पर है हमारी, और एक मिलन पॉइंट हमने रखा हुआ आर्मी वालों का कि जो मिलन के अंदर हमको मिलना चाहिए। बाकी ECHS की प्रॉब्लमें थी। बैंक संबंधी जो लेखा जोखा स्पेस में अभी हाल में गया हुआ है, हमने बैंक मैनेजर प्रांत मैनेजर नारायणगढ़ सुरेश नेगी जी को यहाँ पे निमंत्रित किया हुआ है। उनके माध्यम से सभी सैनिकों को अवगत कराया जा रहा है कि आपके स्पेस में कमी खामियों को हम किस प्रकार से दूर करेंगे, जो अपने बैंक में भी और जो बाहर से स्पेस कर रहे हैं उनसे भी। सबसे पहले जो यहाँ पर हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने एक सम्मान का कार्यक्रम का रखा था, मैं उसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ पर भूत सैनिक संगठन के माध्यम से लोग आज यहाँ पर
बहुत सारी संख्या में इकट्ठा हुए थे। इन लोगों ने माँ भारती की सेवा तो की ही है, आज समाज की सेवा की है, समाज की दृष्टि इन पर है। और मैं तो सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमारे भूतपूर्व सैनिकों का आज भी अनुशासन के दायरे में रह करके जिस प्रकार से एक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आए थे, मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरी दृष्टि, मेरी सोच इस क्षेत्र के अपने सैनिकों के साथ है। और उत्तराखंड को देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण भी सामने आया है। उत्तराखंड की आपदाग्रस्त देवनगरी जोशीमठ का है। जैसे कि यहाँ पर आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर धार्मिक नगर जोशीमठ के कई मकानों में दरारें पड़ गई हैं। लोगों से यहाँ पर दरारग्रस्त मकानों को यहाँ पर खाली करवाकर उन्हें राहत शिविर में यहाँ पर जो है सुरक्षा की दृष्टि से पहुँचाया जा रहा है। लेकिन वहीं जोशीमठ एक मकान ऐसा है जिसमें यहाँ पर दरारें पड़े लगभग 2 महीने का भी समय बीत गया है। उस घर में रहने वाले लोगों के मुताबिक प्रशासन की तरफ से यहाँ पर यह कहकर मकान खाली करने के आदेश दिए गए थे कि मकान की स्थिति बहुत ही खराब है, इस मकान को ध्वस्त किया जाना चाहिए। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर घर में पिछले कई सालों से स्थापित परिवार के यहाँ पर आराध्या देवी घर छोड़ने को राजी नहीं है। इस घर के लोग यहाँ पर जब देवी की मूर्ति को यहाँ पर अपने साथ राहत शिविर में यहाँ पर ले जाने के लिए उठाते हैं तो उनको धक्के लगने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि देवी नहीं चाहती कि वो यहाँ पर अपना घर छोड़कर जाए। ऐसा है कि 15 दिन हो गए कि मकान तोड़ेंगे, यहाँ मत रहो। हम खाना बना रहे थे उधर, बोले कि इधर मत रहो। जैसे ही ये देवी उठाना बैठ गए, उठाना कि देवी उठा के हम उधर रखेंगे, पूजा उधर करेंगे पूजा। यहाँ बोले कि यहाँ मत रहो बाहर आने। जैसे ही देवता अंदर गए, देवता उठाना बैठ गए, मैं पीछे से खड़ा रहे। मैंने कहा यहाँ इतना टूट फूट हो रखी, क्या पता अंधेरे में लड़ जाएगी तो अंधेरे में कैसे रहेंगे। यहाँ देवी उठाना बैठ गया। जैसे देवी उठाना तो वहां से धक्का मारा, देवी ना यहाँ पीछे आ गए। पीछे आए तो मैंने पीछे से ऐसे पकड़ा, यहाँ चोट लग गई थी। वो देवी ने शक्ति देवी की है, देवी मना कर रही मेरे को मत उठाओ, मैं मत। और चलिए बात अब फरीदाबाद की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर 3 फरवरी से फरीदाबाद के सूरजकुंड में यहाँ पर आयोजित होने वाले 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले को लेकर मेला चौपाल पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों ने यहाँ पर मेले की रूपरेखा के बारे में विस्तार से बताया। इस मौके पर भारत सरकार पर्यटन निगम के सचिव और साथ ही सूरजकुंड मेला अथॉरिटी के चेयरमैन अरविंद सिंह, हरियाणा पर्यटन निगम के यहाँ पर MD नीरज कुमार और हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव MD सिन्हा मौजूद रहे और उन्होंने यहाँ पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया और मेले के बारे में विस्तार से जानकारी दी। हो रहा है फरवरी के महीने में। कल माननीय उपराष्ट्रपति और माननीय मुख्यमंत्री इनके हाथों द्वारा मेले का उद्घाटन होगा और मेला 19 तारीख तक चलेगा। तो मुझे आशा है कि निश्चित इस वर्ष इस मेले में अभूतपूर्व इसका प्रतिसाद, रिस्पांस सब हस्त कलाकारों से, कारीगरों से और आसपास इस परिसर में रहने वाले लोगों से, आसपास से देश और विदेश के सब जो मेहमान हमारे आ रहे हैं उन सबसे बहुत अभूतपूर्व प्रतिसाद मिलेगा और मेला निश्चित सफल होगा। आप सब से हमारी विनती है कि इसमें सहकार्य करें और ये मेला सफल और यशस्वी हो, इसमें आप सब अपना योगदान। चलिए जोशीमठ के प्रभावित इलाकों को लेकर बात करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर जोशीमठ में यहाँ पर भूधसाओं से प्रभावित लोगों के पुनर्वास को लेकर ढाक में जो है फ्री के ब्रिकेटेड शेल्टर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जबकि यहाँ पर उद्यान विभाग की भूमि पर बन रहे यहाँ पर प्री फैब की यहाँ पर निर्माण का अतिरिक्त जो है अंतिम चरण में है, जो जल्द ही यहाँ पर पूरा कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने यहाँ पर जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर निर्माणाधीन यहाँ पर कार्यों का जो स्थलीय निरीक्षण किया
उन्होंने यहाँ पर कार्यदायी संस्था को भी निर्देश दिया है कि यहाँ पर निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए जल्द इस काम को पूरा करें। कहीं पर समस्या हो तो तत्काल संज्ञान में लाया जाए। आपदा प्रभावितों के लिए यहाँ पर टीसीपी तिरहा के पास उद्यान विभाग के यहाँ पर भूमि पर और साथ ही यहाँ पर ढाक गांव के पास चयनित भूमि पर यह निर्माण हो रहा है, जिसमें यहाँ पर लोगों को बसाने का काम किया जाएगा। और चलिए बात अब मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की करेंगे, जहां पर जो है झोला छाप डॉक्टरों का बोलबाला है। खरगोन जिले के यहाँ पर बलकवाड़ा में कई झोला छाप डॉक्टरों ने यहाँ पर अपने अड्डे बना रखे थे, जो ग्रामीणों के यहाँ पर जान से खेल रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर आसानी से शिकार मिल जाए तो वहीं पर नीम हकीम अपना क्लिनिक खोल लेते हैं। तहसीलदार ने यहाँ पर टीम के साथ यहाँ पर क्लिनिक पर पहुंचे और छापेमार कार्रवाई की। साथ ही बताया जा रहा है कि इस दौरान एलोपैथिक दवाइयां, इंजेक्शन और साथ ही कुछ टैबलेट यहां पर बरामद की गई हैं। बिना सक्षम डिग्री के यहां पर इलाज करने वाले झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। और आपको बता दें कि कसरावद एसडीएम के यहां पर निर्देशानुसार कसरावद तहसील में कार्रवाई की यहां पर की जा रही है। तहसीलदार और साथ ही ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की यहां पर टीम ने मिलकर करीब आधा दर्जन क्लिनिक संचालकों पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। और आपको बता दें प्रैक्टिस नर्स एलोपैथ दवाइयों के साथ यहां पर और भी ड्रग्स जब्त की गई हैं। और सही बताया जा रहा है कि क्लिनिक संचालक जो है उन पर उपस्थित ना होने से जो है क्लिनिक को सील कर दिया गया है। चेतावनी भी यहां पर दी गई है कि किसी भी मरीज के साथ कोई अप्रिय घटना का अगर कोई भी शिकायत मिलती है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, ये बलकवाड़ा में जो हॉस्पिटल पर कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई हुई और किन किन स्थानों पर हुई? 1-2-23 को ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और रेवेन्यू की टीम के द्वारा संयुक्त भ्रमण के दौरान वहाँ पर जो निजी क्लिनिक चल रहे थे वो उनके दस्तावेज चेक करें और उनकी जो मेडिसिन वगैरह है उनको देखा गया। सर, इसमें क्या पाई गई, त्रुटि पाई गई है? उसमें एलोपैथिक दवाइयाँ पाई गई है, उनको जब्त करके वहीं बलकवाड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया है। सर, ये जो बलकवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है फर्जी डॉक्टरों पर, क्या मामला है सर, कितने उस पर की है? उसमें क्या है कि जनसुनवाई में एक शिकायत आई, कोई 12th पास प्रैक्टिस करना है, तो फिर एसडीएम सर ने बोला कि कार्रवाई करना है, वहाँ पे जाए डॉक्यूमेंट्स चेक करना है, दवाइयाँ क्या क्या उनके पास। हाँ, उसमें कुछ दवाइयाँ, वो एलोपैथिक दवाई भी दे रहा था, दवाइयाँ भी तो उस पर क्या कार्रवाई की गई सर? जब्त कर ली। और भी कुछ शिकायत थी, उसका क्लिनिक सील कर दिया है। और भी बलकवाड़ा में कई झोलाछाप डॉक्टरों ने अपने अड्डे बना रखे थे, जो ग्रामीणों की जान से खेल रहे थे। कहा जाता है कि जहां आसानी से शिकार मिल जाए वही नीम हकीम अपनी दुकान खोल लेते हैं। तहसीलदार और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने वही क्लिनिक संचालक क्लिनिक पर उपस्थित न होने से उक्त क्लिनिक को सील भी किया गया है। चेतावनी भी दी है, किसी मरीज के साथ कोई अप्रिय घटना या शिकायत प्राप्त होती है तो क्लिनिक संचालक पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। कैमरामैन प्रीतेश राठौड़ के साथ प्रेम कुमार दोगाया, नेशन न्यूज़ 10 खरगोन। और चलिए अब उमरिया जिले के एक ऐसे अद्भुत नज़ारे की बात करेंगे। जिले में यहाँ पर एक आसमान में तेज रफ्तार लाइट धरती की तरफ आ गिरी है। इसका वीडियो भी बनाकर लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया था, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर पूरी घटना गुरुवार की रात 7:30 बजे के करीब की है। उमरिया जिले के यहाँ पर पाली के MPEB के यहाँ पर मलियागुड़ा इलाके में एक तेज रफ्तार लाइट ऊपर से धरती की तरफ आती हुई दिखाई दी, जिसका लोगों ने वीडियो बना लिया था और लोग दहशत में आ गए थे। साथ ही बता दें कि यहाँ पर आखिर वो लाइट इतनी देर तक आसमान से नीचे की तरफ क्यों और कैसे आई, ये बड़ा सवाल है। ग्रामीणों के यहाँ पर माने तो ग्रामीण कह रहे हैं कि यहाँ पर अलकापिंड है और जो आसमान से धरती की तरफ आ गया है, तो कोई इसे पत्थरों के टुकड़ों के रूप में देख रहा है, तो यही आपको बता दें कि जलते हुए यहाँ पर नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। हालांकि अभी प्रशासनिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। देखा जा रहा है कि यहाँ पर ना तो वैज्ञानिकों ने अभी इस तरह की भी किसी भी घटना के बारे में अपनी बात साझा की है।
और चलिए बात विदिशा की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर श्री बालाजी धाम बढ़ो में यहाँ पर 51 कुंडीय संकट मोचन श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया गया है। बता दें कि यहाँ पर जिसकी ऐतिहासिक 1 किलोमीटर लंबी कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 5 घंटे में 6 किलोमीटर का सफर तय किया गया। भव्य कलश यात्रा में महामंडलेश्वर श्री महंत और साथ ही साधु संत शाही सवारी पर सवार होकर शोभा यात्रा में शामिल हुए। बढ़ो और साथी पठारी अवधपुरी जैसी यहाँ पर सची नजर आ रही थी और घर घर द्वार द्वार पुष्प वर्षा कर यहाँ पर कलश यात्रा का स्वागत किया गया। कलश यात्रा में हजारों पैदल श्रद्धालुओं के यहाँ पर अलावा रथ, घोड़ा और 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर, ट्रॉली, ऑटो सहित यहाँ पर कई वाहन शामिल थे। चलिए बात मध्य प्रदेश के खरगोन की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर खरगोन जिले के यहाँ पर बड़वाहा विधानसभा क्षेत्र के खन गांव और साथ यहाँ पर खेड़ी गांव के ग्रामीण आज़ादी के बाद से ही बांकुर नदी पर पुल नहीं होने पर ग्रामीण जान जोखिम में डालकर ट्यूब के सहारे नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। स्कूली बच्चे सहित यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए गर्भवती महिला, बुजुर्ग या फिर बीमार को ट्यूब पर खाट रखकर उसके सहारे से ग्रामीणों को नदी पार कराना पड़ता है। सरकार भले यहाँ पर विकास के बड़े बड़े दावे करे, लेकिन नदी पर पुल और साथ ही हाईवे से यहाँ पर मात्र 1 किलोमीटर की अप्रोच सड़क की यहाँ पर मांग की जा रही है, लेकिन उस मांग को पूरा नहीं किया गया। यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे लोगों ने यहाँ पर मांग की है कि जल्द से जल्द काम पूरा किया जाए। प्रशासनिक उदासीनता के चलते शासन प्रशासन से अब आर पार की लड़ाई का भी ग्रामीणों ने ऐलान कर दिया है। 2023 की विधानसभा चुनाव के पहले ग्रामीणों के यहाँ पर लामबंद होने के बाद मामला अब सीएम शिवराज सिंह चौहान तक भी पहुंच गया है। स्थानीय विधायक सचिन बिरला से यहाँ पर सीएम की चर्चा के बाद हड़ताल के तीसरे दिन प्रशासन हरकत में आया। बुधवार की रात बताया जा रहा है कि विधायक सचिन बिरला सहित यहाँ पर प्रभारी कलेक्टर ज्योति शर्मा दल बल के साथ ग्रामीणों के बीच पहुंची। इस दौरान विधायक बिरला और साथ यहाँ पर प्रभारी कलेक्टर ज्योति शर्मा ने यहाँ पर आश्वासन दिया कि यहाँ पर नए कलेक्टर महोदय आ रही हैं और इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। और इसके बारे में हमें हमारे संज्ञान में भी है। हमारे जो अभी नए कलेक्टर साहब आ रहे हैं, मैं भोपाल में थी, मैं भोपाल के रास्ते से ही आ रही, तो मैंने उनसे भी ये बात चर्चा में की है कि सर ये जो गांव है इसमें जो डिमांड है वो बहुत जेन्युइन है। और उन्होंने भी बोला जो कि आज आप चले जाएँ तो भी लोग बैठे हैं और जनता ही सर्वप्रिय है। तो मैं इसीलिए आई हूँ कि आपको आश्वासन देने कि इस पे हमारा जो भी जैसे विधायक जी ने बताया कि इसके 2 एस्टीमेट बने हुए हैं, एक बहुत ही ज़्यादा उसका है, एक कम का है। तो हम इसको जैसे नए कलेक्टर सर ने भी बोला है और मैं भी यहाँ पे आई हूँ, अगर मैं शासन यहाँ पे आ गए हैं तो हम सीरियस है इस मैटर को लेके। और मैं जैसा आप लोग बता रहे हैं एस्टीमेट ज़्यादा है, उसको पुनः हम इसको दोबारा एस्टीमेट बनवाकर इसकी रणनीति बनाकर शासन में भी बात करेंगे। और कल नए कलेक्टर सर आ रहे हैं, उनसे मैं दोबारा पर्सनली भी बात करूँगी, तो इसका हम सोल्यूशन निकालेंगे। आप निकालेंगे जेन्युइन है। और इसके बारे में हमें हमारे संज्ञान में भी है। हमारे जो अभी नए कलेक्टर साहब आ रहे हैं, मैं भोपाल में थी, मैं भोपाल के रास्ते से ही आ रही, तो मैंने उनसे भी ये बात चर्चा में की है कि सर ये जो गांव है इसमें जो डिमांड है वो बहुत जेन्युइन है। और उन्होंने भी बोला जो कि आज आप चले जाएँ तो भी लोग बैठे हैं और जनता ही सर्वप्रिय है। तो मैं इसीलिए आई हूँ कि आपको आश्वासन देने कि इस पे हमारा जो भी जैसे विधायक जी ने बताया कि इसके 2 एस्टीमेट बने हुए हैं, एक बहुत ही ज़्यादा उसका है, एक कम का है। तो हम इसको करवाने की पूरी कोशिश करेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है चलती रहेगी। उसके बाद जल सत्याग्रह करेंगे, क्योंकि नदी में पुल बनना है, नदी में पानी भरा हुआ है, तो जल सत्याग्रह करेंगे। ये 2 नहीं बनेंगे तो मैं शहीद भी हो सकता हूँ। शासन प्रशासन सुन ले, खुली चुनौती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना है। बाकी देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।